के बिल के पास आटा डालें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को फूल माला पहनाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपनी मेहनत और लगन से वो सब पाने में सफल होंगे जिसके आप हकदार हैं। मूलांक 2, आज आपकी सारी कोशिशें सफल रहेंगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। मूलांक 3, आज आपको किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 4, आज आपको बेटे की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, ये उसके करियर से जुड़ी हो सकती है। मूलांक 5, आज आप अपने घर या फिर ऑफिस का रेनोवेशन कराने को लेकर विचार कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आपके बच्चे आपकी उम्मीद को पूरा करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 7, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और आप अपने अरमान पूरे करेंगे। मूलांक 8, आज आप अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मूलांक 9, आज आप किसी दोस्त की मदद करेंगे जिससे आपकी दोस्ती गहरी होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटे पौधों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण की ओर बहती है। इसलिए उत्तर और पूर्व में कम घने और छोटे पौधे लगाने चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा के आने में अवरोध न उत्पन्न हो। घर में पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास और मौसमी पौधे लगाने से घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती। पान, हल्दी, चंदन आदि कुछ पौधों को पश्चिम उत्तर पश्चिम के कोने में लगाने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:22 तक रहेगी। आज शाम 4:17 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जैसे बड़े लोग छोटों को देते हैं, आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज रात 11:09 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सुपड़े के नाम से भी जाना जाता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस के को केन के नाम से भी, जिससे छड़ी बनती है, जिससे फर्नीचर बनता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज आयुष्मान योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज पद्मा एकादशी व्रत के बारे में। आज पद्मा एकादशी का व्रत किया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। लिहाजा आज पद्मा एकादशी व्रत है। मध्य प्रदेश में इसे दोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री विष्णु शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री विष्णु के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस एकादशी को
जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कई जगहों पर इस दिन श्री विष्णु को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने का और विधि पूर्वक उनकी पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन अलग अलग 7 अनाजों से मिट्टी के बर्तन भरकर रखने और अगले दिन उन्हीं बर्तनों को अनाज समेत दान करने का विधान है। इसके अलावा आज के दिन उन 7 अनाजों गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर को न खाने की भी बात कही गई है। आज के दिन ऐसा करने से दूसरे लोगों के बीच आपका वर्चस्व कायम होगा और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। लिहाजा आज भगवान विष्णु के निमित्त कुछ खास उपाय करके आप लाभ भी उठा सकते हैं। तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आज के दिन करके आप कुछ भी पाने की क्षमता हासिल कर सकते हैं और समाज में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। अब हम इसी सब की चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी पारिवारिक समस्याएं दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन आप विष्णु पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन पर हल्दी का टीका लगाकर उसमें मूंग भरकर रखिए और आज पूरा दिन उसे वहीं पर रखा रहने दीजिए। अगले दिन उस मूंग से भरे बर्तन को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होकर खुशियां बरकरार रहेंगी। अगर आप अपना पराक्रम बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आप श्री विष्णु पूजा के समय भगवान को केसर का तिलक लगाइए, फिर उनके वामन स्वरूप के मंत्र का 11 बार जप कीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वामनाय। आज के दिन ऐसा करने से आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आप तुलसी के पौधे में थोड़ा दूध अर्पित करें और दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। अगर आप शुभ फल और सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करके विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेंगे और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने सभी कामों में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, फिर केले के पेड़ के पास जाकर उसको प्रणाम करें और उसकी जड़ में पानी डालें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने सभी कामों में सफलता मिलेगी। अगर आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए आप भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। अगर आप समाज में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन में गेहूं भरकर भगवान के सामने रखिए और पूजा के बाद भी आज पूरा दिन उसे वहीं रखा रहने दीजिए। कल के दिन उस बर्तन में रखे गेहूं पर कुछ दक्षिणा रखकर उसे ढककर किसी ब्राह्मण के घर आदर सहित दे आइए। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका वर्चस्व कायम रहेगा। अगर आप व्यापार में पैसे कमाना चाहते हैं तो आज के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर श्री विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यापार में पैसे कमाने के खूब मौके मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चे के ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहे तो आज के दिन श्री हरि का नाम लेते हुए एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर उसे पानी की सहायता से पीस लें और उससे अपने और बच्चे के माथे पर टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके और आपके बच्चे के ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहेगी और आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब उन्नति हो और आज के दिन श्री विष्णु के निमित्त व्रत करना है, व्रत करके उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उन्हें पिसी हुई शक्कर और दही का भोग लगाएं। साथ ही एकादशी के अगले दिन यानी कल के दिन मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब उन्नति प्राप्त होगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन जौ की रोटी पर थोड़ा मीठा दही रखकर गाय को खिलाएं। अगर जौ न मिले तो गेहूं के आटे की रोटी पर थोड़ा मीठा दही रखकर भी गाय को खिला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। अगर आप अपने बिजनेस की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही किसी ब्राह्मण को उड़द या चने की दाल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज आयुष्मान योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और पद्मा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस